सब्सक्राइब करें मिशन हिदायत चैनल को और बेल आइकन को लाजमी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ये मौलाए आरिफान को बाब मदीनतुल इल्म क्यों करार दिया गया? देखिए, दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये गदीर के दिन दीन मुकम्मल हो गया। अब कोई नई चीज़ तो दीन में नहीं आने वाली। यही वो तज़ादात की बात कल हम कर रहे थे, वही तज़ादात की बात आगे भी क्यों नहीं आने वाली। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करेगा, बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी की जगह मशीन की इंजन मोटरें आ जाएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? घरों में बजाय वो जो उससे पानी डाला जाता था घास फूस लगा के दीवारों के साथ, या जो भी ठंडा करने के लिए जैसे भी किया जाता होगा, उसकी जगह एयर कंडीशन ले लेंगे। है कि नहीं है? और की जगह जनाब ये ज़राए इब्लाग आपके ये हाथ में, मोबाइल इतना सा, पूरी दुनिया आपके हाथ में है कि नहीं है? है ना, पूरी दुनिया ये है कि नहीं है? बस ये उस वक्त तो नहीं था, तो कितनी चीज़ें नहीं आती गई, नहीं आती गई, नहीं आती गई। हर चीज़ के लिए मसला ज़रूरी है ना, मसला मालूम करना है ना कि भाई सही है कि गलत, सही है कि गलत। क़यामत तक ये मसले पेश आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब कोई नई चीज़ आएगी तो फतवा भी नया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। फिर कहेंगे साहब ये तो अल्लाह ने फरमाया ही नहीं, ये तो रसूल ने फरमाया ही नहीं, ये तो मासूम ने फरमाया ही नहीं, तो ये बिदअत। तो फिर आप उसी तरफ चले जाएंगे ना, उसी ज़माने में चले जाएंगे। इसीलिए उसी ज़माने में लोग जाने की कोशिश करते नहीं। 1400 साल पहले जाओ, जैसा लिबास था वैसा लिबास पहनो, जैसा खुराक था वैसी खुराक, और जदीद चीज़ें भी इस्तेमाल ना करो, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल ना करो। तो वो फंस गए ना, जिनके इज्तिहाद नहीं था वो फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए ना, क्योंकि इज्तिहाद नहीं है। यहाँ पहले मरहले में देखिए, अब रसूल के इस कौल की, इस हदीस की तशरीह करने जा रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। कि जो फरमाया इसका मतलब क्या है? बाब मदीनतुल इल्म, क्योंकि अब रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, किताब कोई नहीं आएगी। इमामत क्या है? खत्म नबूवत पे सबसे बड़ी मोहर लगा दी अल्लाह के रसूल ने, कि इमाम का काम नया दीन लाना नहीं है, बल्कि क़यामत तक जो मसले पेश आएंगे उन मसलों को हल करना है। यानी हर चीज़ इस्लाम में मौजूद है, किताब में मौजूद है, मगर ज़हन इंसानी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। रसूल जहाज भी बना सकते थे, रसूल सब कुछ कर सकते थे खला में, और किया कि नहीं किया? हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके बताया कि तुम 1400 साल बाद चांद पे पहुंचोगे। चांद मेरी दस्तरस से बाहर नहीं है। सूरज को पलटा के बताया कि तुम्हारी नस्लें भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, कि सूरज तक जाना तो दूर की बात, मैं तुम्हें यानी वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहां तक ये काम जो मैं कर रहा हूं, सूरज को पलटा कर बताया कि नहीं बताया? अब ये मोजिज़े क्यों करार पाए? असल में तो मासूम का इल्म है। ये क्या है? मासूम का इल्म है। देखिए, मैं इल्म की बात आपको बताऊं ना कैसे है। इल्म क्या होता है? इल्म की तारीफ सबसे आसान है दुनिया में और सबसे मुश्किल है, याद रखिएगा। इल्म का आसान तरीन तारीफ क्या है? जानना, किसी चीज का जानना, इसको कहते हैं इल्म। और मुश्किल तरीन तारीफ इल्म की है। जितनी आप इसकी तशरीह करते चले जाएंगे, इल्म की तारीफ खत्म नहीं होगी। क्या इल्म है भाई? जानना। किस चीज का जानना? कीमिया का जानना, फिजिक्स का जानना, तबीयत का जानना, माबाद तबीयत का जानना, फरिश्तों के बारे में जानना, अल्लाह के बारे में जानना, रसूलों के बारे में जानना, इमामों के बारे में जानना, वकालत के बारे में जानना, ज़मीन के बारे में जानना, आसमान के बारे में जानना, सितारों के बारे में। अब इल्म की तशरीह आप करते चले जाएं तो मुश्किल तरीन तारीफ, ये लिखा हुआ भी है कि सबसे आसान तारीफ भी इल्म की है और सबसे मुश्किल तारीफ भी इल्म की। आखिर इल्म है क्या? आप जब तशरीह करने जाएंगे तो मतलब भाई ये इल्म है, ये इल्म है, ये नहीं है, ये है, ये है नहीं, ये नहीं है, ऐसे लंबी चली जाएगी तारीफ। ठीक है, तो अब ये इल्म क्या है? मसलन देखिए, आज के दौर में 200 साल पहले का इंसान जिंदा हो जाए, और जिंदा होने के बाद उसके सामने जब ये चीजें आए तो फिर मर जाएगा? खौफ से नहीं मर जाएगा? आप उस जगह अमेरिका में फला मेरे रिश्तेदार रहते थे, 100 साल छोड़िए 200 साल, 100 साल पहले वाला जिंदा हो जाए, वो मेरे जदवा अमेरिका ने, अच्छा कौन से शहर गए थे, फला ने निकाला मोबाइल, नक्शा निकालिए अमेरिका, ने कहा अमेरिका पट से फिर मर जाएगा। ठीक है, ये तो जादू का सजदा कर लेगा वो, कि भाई तो खुदा है, ये पूरी दुनिया इसके हाथ में। तो ये है ना इल्म। आज का दौर इंसान कहाँ पहुँच गया कि 100 साल पहले वाले के आदमी के पास वो इल्म कितना ही बड़ा, हालांकि गुजरे ना, बड़े बड़े उलमा गुजरे, बड़े शायर गुजरे, बड़े अदीब गुजरे, कीमियादां गुजरे, आइंस्टाइन गुजरा, और कौन कौन गुजरा। अगर गैर मुस्लिमों में भी देखे तो बर्ट्रैंड रसल और क्या 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 पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कितने बड़े बड़े लोग। लेकिन उसके बावजूद आज का एक बच्चा अगर इल्म की वो तारीफ हो तो उससे तो जाहिल है ना, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा आलिम है, क्योंकि इसके हाथ में पूरी दुनिया है। एक मोबाइल जो है वो पूरी दुनिया उसके हाथ में है कि नहीं है? अच्छा, अब कह सकता है ना कोई कि वो उस जमाने के लोगों के पास इल्म कहाँ था? इसीलिए मोजिज़े देकर जब भेजा जाता था।
अंबिया को, पैगंबरों को, ताकि ये बात साबित हो जाए हर जमाने में कि तुम्हारा इल्म महदूद है। जिसे मैं अपना वारिस बनाकर भेज रहा हूं, खलीफा बनाकर भेज रहा हूं, उसे इस इल्म के साथ भेज रहा हूं कि उसके इल्म के मुकाबले में कोई आलिम ना हो, कोई आलिम ना हो। अब आइए, बाब मदीनतुल इल्म क्यों करार दिया हुजूर ने कि अली अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है, यानी अली के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच सकते। रसूल का इल्म कहां से हासिल करोगे? जो कह दे हस्बुना किताब अल्लाह, किताब मेरे लिए काफी है, किताब में भी दाखिल नहीं हो सकता बगैर अली के, नहीं हो सकता ना। अब मैं तशरीह करने जा रहा हूं कि आज के जमाने के इल्म से कैसे मिलाया जाए मासूम का इल्म। वो जो हमारा दावा है कि इल्म मासूम हर चीज का इहाता किए हुए है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने जो उन्हें इल्म दिया है, किसने दिया है? ला युज़हिरुल गैब, अपना गैब किसी पर भी अल्लाह जाहिर नहीं करता, इल्ला लिमन इर्तज़ा, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने चुन लिया, उनको गैब का इल्म देता है ना। गैब के इल्म पे बड़ी बहस है ना। हालांकि ये गैब का इल्म हर आदमी के पास है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गैब का इल्म हर आदमी रखता है। अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के बारे में जानता है कि नहीं जानता कोई? कि तुम गए नहीं, खामखा में दावा कर रहे हो। भाई गया या नहीं गया, पढ़ा है मैंने उसके बारे में, मैं जानता हूँ अफ्रीका के बारे में, मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इल्म गैब है ना, जो दूसरा नहीं जानता वो बता रहा है उसको कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब इल्म गैब है ना। अब इस इल्म गैब की मंजिलें बढ़ती चली जाती हैं। वो प्रिडिक्शन वाले करने वाले, वो जो पेशिन गोइयाँ करते हैं, सियासी निजूमी बैठ के, और जैसे भी निजूमी हो बैठ के करते नहीं करते चैनल पे कि ये होगा, ये होगा, क्या इल्म गैब बता रहे हैं ना, अपना तज्जिया बता रहे हैं, गैब बता रहे हैं। फिर इस तरह निजूमी, फिर इस तरह और पामेश्वर, पता नहीं क्या 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 क्या, सही हो या ना हो, दावा तो कर रहे हैं ना। वही दावा करने वाले जब ये कहें कि नहीं इनके पास इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब अल्लाह के पास है, खुदा के बंदो, फिरऔन के निजूमियों का इल्म मान रहे हो, नमरूद के निजूमियों का इल्म मान रहे हो, जो नमरूद को भी बता रहे हैं, फिरौन को भी बता रहे हैं कि मूसा आने वाले, इब्राहिम आने वाले हैं, नहीं मान रहे तो मासूम का इल्म गैब नहीं मान रहे। अभी मनवा लेते हैं, अभी मनवा लेते हैं अली का इल्म क्या है, अभी मनवा लेते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के परागंदा अफकार आते रहते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। क्या करें, अब ज़माना ऐसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं एतराज़ की उंगलियां उठाने वाले। है क्या मसला, क्या है? मैंने आपको मिसाल दे दी। अगर इल्म की तारीफ वो जो आप समझ रहे हैं, तो आज का बच्चा उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा से ज़्यादा जानता है। वो नहीं दिखा सकते थे चीज़ें, मगर ये आज का बच्चा दिखा देगा आपको, दुनिया की हर चीज़ निकाल के डालेगा जनाब, उसमें गूगल में या किसमें क्या चीज़ ये सर्च करेगा और निकाल के दिखा देगा, ये रहा भाई, ये इसकी मालूमात, ये इसकी मालूमात, ये इसकी मालूमात, ये शहर, ये इसकी गलियाँ, ये इसके गटर, सब चीज़ें बता देगा। उसी में तो फंस गए ना लोग, अपनी मालूमात में आज फंस गए। सब कुछ किया धरा सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर चीज़ रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता, वो सामने चला आता है। यही तो फरमा रहा है जब मासूम कि क़यामत के दिन क्या होगा, जो तुमने किया किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तुम्हारे आज़ा और जवारे खुद गवाही देंगे, क्योंकि तुम हर चीज़ को टेप करते चले जा रहे हो। सैटेलाइट के जरिए से एक एक हरकत कैद होती चली जा रही है, तुम खुद दिखा रहे हो। आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, चैनल्स पे भी यही हो रहा है। बस आइए, तो अगर वो तारीफ है तो आज का बच्चा भी बड़ा आलिम है, उस जमाने के बड़े बड़े उलमा से ज्यादा जानता है कि नहीं जानता। उन्हें क्या पता था जहाज कैसे उड़ता है, जहाज क्या होता है, क्या नहीं होता है, और चीजें लाखों किस्म की मालूमात एक फोन के अंदर है कि नहीं है? मुझे तो मालूम भी नहीं, मुझे तो आता नहीं है सब कुछ, लेकिन ये कि बच्चे तो जानते हैं, उन्हीं से पूछ भी लेता हूँ कि भाई ये निकाल के दे दो, ये निकाल के दे दो, सब निकाल के फटाफट जो मुझे चाहिए होता है मैटर निकाल के देते हैं, ये लीजिए किबला, ये लीजिए। तो अब बताइए वो बच्चा बड़ा आलिम है? नहीं। इस सब की दलीलें अल्लाह ने पहले रख दी, पहले रख दी कि तुम्हारा इल्म कहीं भी पहुंच जाए, जिससे मैं अपना जानशीन बनाऊंगा। इसीलिए हमारी यहाँ इमामत इंसानों की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। मनसूस में ना ला है, मनसूस में ना नास नहीं है, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो छांटते हैं ना। बनाने वाले क्या करते हैं? छांटते, अपने लोगों में से छांटेंगे ना। क्या हम में से कौन है इस काबिल के जिसको इमाम बनाओ? और दुनिया ने बनाए कि नहीं बनाए? अपने में से छांटा, तो दुनिया जिन्हें बनाती है वो छटे हुए होते हैं। क्या बात है, दुनिया जिन्हें बनाती है वो भाई इंसान छांटता है ना, अपने में से छांटता है कि इनमें से छांटो कौन बेहतर से। तो दुनिया जिन्हें बनाती है वो छटे हुए थे, और अल्लाह जिन्हें बनाता है वो चुने हुए होते। वो क्या होते हैं?
चुने तो अल्लाह चुनता है, अल्लाह छांटता नहीं है। अल्लाह ने हिबा की है, वदियत की है इमामत। तो जब अल्लाह मंसूस मिन अल्लाह क्यों है? इसलिए कि जिसे अल्लाह इमाम बनाएगा उसके इल्म का इहाता हर जमाने पे होगा, सिर्फ उस जमाने में नहीं, हर जमाने में उसका इल्म क्या होगा? हावी होगा।